मैं चाहूँगा कुछ लाइन इसकी आप गुनगुना दें। इसी भजन की। जी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाले तेरा सहारा ए साइया, तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। अगर देवी देवताओं के रूप में अगर पूछूं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, तो इनमें से इष्ट कौन? हाँ, आपको सबसे ज्यादा किनका? ये सवाल भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज तक राम जी और कृष्ण जी में फर्क नहीं कर पाया। अगर मैं मूर्ख हूं तो मैं मूर्ख हूं, लेट मी बी ए मूर्ख। शेरावाली माता की बात करोगे तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता कि मेरे को वहां ज्यादा। और आप वैसे भी देखिए ना, अभी श्रावण मास चल रहा है, अब तो अधिक मास हो गया जी जी, शिव। अब शिव जी का, आपको स्वाभाविक आपको शिव जी का ध्यान आएगा, आपको आपका मन में बिल्कुल वैराग्य आएगा। ये मौसम कह लो, ये वक्त कह लो, कांवड़ वाले आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा हो रही है। अभी कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है, फिर कृष्णा 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 कृष्णा। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। फिर कृष्णा कृष्णा होगा, मंदिर मंदिर में होगा, फिर कृष्ण जी लगे, बस कृष्ण जी हैं। फिर गणपति जी आ जाएंगे, फिर माता आ जाएंगे, फिर माता आ जाएगी, फिर लक्ष्मी जी गणेश जी आएंगे, फिर अन्नकूट आएगा, फिर गुरु नानक बर्थडे आएगा। आप कहाँ? उच्चादर बाबे नानक दा मैं सोबा सुन के आया उच्चादर बाबे, तो वहां मैं रो पड़ता हूं इस बात के ऊपर, कई बार आंसू आ जाते हैं। उच्चादर बाबे नानक, ये भावना है जी। सो उसको मेरे केस में, मैं अपने केस में बोल रहा हूं कि मैं आज तक डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि किधर को ज्यादा। मुझे उम्मीद है भगवान मुझे माफ कर देंगे इसके लिए कि मैंने एक इश्क नहीं चुना। नहीं, आपने बहुत अच्छा, जो आपने महसूस किया वही आपने बताया। अपने अलावा जी किसी और का कोई भजन जो आपको प्रेरित करता हो? बहुत। अब आप कैमरा मेरे सामने, मुझे तो बताना नहीं चाहिए, मैं अपने आप को सुन ही नहीं सकता हूँ जी। मैं अपने आप को सुन ही नहीं सकता हूँ। मुझे भजन हमेशा सामने वाले का अच्छा लगता है जी जी, और उसको मैं अपने ज़हन में बिठाता हूँ, और जो उनका अच्छा होता है कोशिश करता हूँ कि वो फील मैं भी ला सकूँ। आई एम ए लर्नर, मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में अपने को मानता हूँ। भजन गाने की कोशिश करता हूँ, गा नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कमी है, बहुत अधूरापन है अभी। और नहीं, ये निश्चित रूप से आपकी विनम्रता है। और मैंने आपके लाइव परफॉर्मेंस मैंने देखे, जो आपने हाल ही में कश्मीरी गेट मंदिर में आपने किया था, और उसमें सचमुच आनंद आ गया था। वो अध्यात्म और भजन, कई भजन गायक हैं, वो भजन गाते हैं, परफॉर्म करते हैं और भूल जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर उनकी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन आपको जितना मैं समझ पाया, मुझे लगा कि एक गायक से ज़्यादा आपके भीतर एक आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। थोड़ा बहुत तो सब में होता है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे ये कम देखने को मिलता है। तो इसका कारण वही माता जी हैं, सिर्फ और सिर्फ माता जी जी, सिर्फ और सिर्फ माता जी। या जीवन में कोई घटनाएं आपने देखी हों जिसके? माता जी का पूरा जीवन संयमित जीवन, संयमित जीवन। हमने कभी उनका जूठा नहीं खाया। आज मैं घरों में देखता हूँ केक काटते हैं, एक ही चम्मच, सब लोग जूठा खा रहे हैं जी।
हमारे घर में जूठा खाना पाप, जी जूठन फेंकना पाप। अगर मैं अपने जूठे बर्तन किचन में रखकर आया और मां किचन में गई और मां ने देखा मैंने जूठन छोड़ी हुई है, तो मां मेरे कमरे में आकर मुझे कह देती थी, आज तू जूठा छड़िया है। 50 साल का बेटा हो गया, उसको दुनिया जानती है, पर मां कहती तूने जूठा छोड़ा। पहली बात ये। उसके बाद जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वो सुनने में बड़ा कठिन लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है अध्यात्म। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मां के जीवन से मैंने सीखा कि अध्यात्म क्या, अध्यात्म का मतलब क्या, अध्यात्म का मायने क्या है। अध्यात्म का मतलब सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वो सम्मान के पात्र हैं, वंदनीय हैं। अध्यात्म का मतलब सिर्फ वेदों की शिक्षा नहीं है, पुराणों का अध्ययन नहीं है, तीर्थ यात्राएं नहीं है। हमने एक भजन सुना है मुकेश जी का, जिन कन्या धन को दान कियो, तिन कोई और दान कियो ना कियो। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्थान कियो ना कियो। तो ये सब चीजें मैंने मां से सीखी जीवन के अंदर। कंटेंटमेंट जी एक होड़ और हम भजनों में सुनते हैं, दिल मेरा कदे पर आया ना, तैथों ए मंगला तैथों ओ मंगला, मंगा मेरियां दा अंत कदे आया ना। तो प्रैक्टिकल जीवन मैंने देखा मां को कि उन्होंने जीवन कैसे जिया। सिर्फ देने की प्रवृत्ति, सिर्फ देने की, लेना नहीं। ऐसे मतलब आप मुझे बोलेंगे 24 घंटे बोलो, मैं 24 घंटे बोलूंगा बातें, इतनी बातें हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया, इसका सारा श्रेय मां को। सारा श्रेय मां। जी। आपका एक मशहूर भजन है, सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो ये भजन जब आपके दिमाग में आया और आपने इसे गाने की कोशिश की, तो ये एक तो मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि ये आपने स्वयं लिखा या किसी और से लिखवाया आपने? इसके अंदर मुझे लिखने की जो प्रेरणा मिली, जी जी, वो मेरे सतगुरुदेव से मिली। जी इसका एक अंतरा मैं बचपन से गुनगुनाया करता था, जी, और उसके बाद मैंने अभी हाल ही में 3 अंतरे और लिखे हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ। हर किसी के जीवन में परमात्मा, ऐसा सुना था, एक मौका देते हैं उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ ये भजन और गुरु मेरी पूजा जो मैंने शब्द गाया है, ये 2 माइलस्टोन मेरी इस यात्रा में बने। जी जी। और अभी तक मैं बड़ी कोशिश करके भी इनसे और आगे वाले भजन नहीं ला सका। 300 भजन मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मैं, जो सतगुरु मैं तेरी पतंग का नशा है वो आज भी चल रहा है, जो पहले दिन था वो आज भी चल रहा है। जी जी, मैं चाहूँगा कुछ लाइन इसकी आप गुनगुना दें इसी भजन की। जी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा, नाले तेरा सहारा ए साइया, तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही परोसे, हुन तेरे ही परोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही एक जो आपका वो भी प्रसिद्धि भजन है, राम तुम बड़े दयालु। दयालु हो। तो ये इसके पहले का है या बाद का है? इसके साथ का है, साथ का है। अच्छा। सेम डे रिकॉर्डिंग है। डायरी खोलता था तो जो पन्ना गया है, जो भजन आया, मैंने वो गा दिया। जी जी जी। सेम डे, बिल्कुल एक साथ ही जन्म हुआ है दोनों का। लोग जो समाज में या जहाँ कहीं भी आप जाते थे,
तो वो आपको किस भजन के बाद पहचानने लगे? देखिए, जो इमीडिएट सोसाइटी थी वो तो बचपन से जानती थी जी और जो आउटर समाज जिसको हम कह सकते हैं इन अ वे, तो वो तो सतगुरु मैत्री पतंगी का। जी। आज भी जहाँ कहीं आप जाते हैं इसकी डिमांड सबसे ये परमात्मा का वरदान है मुझे। मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमात्मा ने वरदान मेरी झोली में डाला, कृपा। कहते हैं ना, परमात्मा अपने रास्ते पर चलाने के लिए कुछ देता है आपको, कुछ तो देगा ना। जी जी जी। देना पड़ेगा। आपका एक नौकर है, सर्वेंट है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसको यात्रा के लिए भेजो, उसको कुछ रुपए तो दोगे ना कि रास्ते में कुछ खाली हो भेजो। जी 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 जी। तो उसने मुझे भजन दे दिया। इस भजन से मुझे निरंतर समाज आज जो मिल रहा है, जो कुछ लोगों को असीम शांति का अनुभव हो रहा है। जी। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि जब हमारी माता जी का अंतिम समय आया तो उनसे पूछा आपके मन में कोई इच्छा? उन्होंने कहा जी बस मैंने सतगुरु मैत्री पतंग चला दो बस। ये सुनते सुनते उन्होंने प्राण त्याग दिए। सो इससे इमेंस एक सेटिस्फेक्शन जीवन में क्या होगी कि आप किसी मरते हुए व्यक्ति को भी ये वाला भजन जो है वो सुकून दे रहा है। इससे ज्यादा इमेंस सेटिस्फेक्शन अपने जीवन से और मैं क्या गिनूं। यूं तो स्काई इज द लिमिट, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बट जब आपको अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलें कि एक भजन समाज का हर तबका गा रहा है। हाँ, ये क्रॉस द वो जो कहते हैं एक संप्रदाय के आर पार, कोई भी संप्रदाय के लोग हों, सब इसको दिल से पसंद करते हैं। और जैसे ही ये स्टार्ट होता है ये भजन, एक अलग ही किस्म का एक आनंद आने लगता है। हॉस्पिटल्स में चलता है भजन, सुख में चलता है, दुख में चलता है, हर मिशन में चलता है। हिजड़े घर में किसी खुशी के अवसर जाते हैं वो गाते हैं। जी जी जी। ये भी एक अचीवमेंट है, मैं तो इसको अचीवमेंट बोलता हूँ। मुझे टेलीफोन आया, हाँ मैं बसंती बोल रहा हूँ, ये भजन आपने गाया तो मैं आपको फोन करके बोल रहा हूँ कि मैं बसंती हूँ और मैं हिजड़ा हूँ और मैं घर में जब नाचने जाता हूँ तो मैं आपका ये भजन गाता हूँ। जी। 5 साल का बच्चा भी गा रहा है, 3 साल का बच्चा भी गाने लग जाता है। जी। और इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक भजन से कि हर कोई गा रहा है। हर मिशन में सर्वमान्य भजन है। जी। वैष्णो देवी में भी गाते हैं, बिहारी जी के भी गाते हैं, हर गुरु आश्रम में गाते हैं। जो जिसके गुरु हैं वो वहां गाता है भजन, हर जगह। सो ये एक आदर्श भजन है, गुरु के को समर्पित जो है। एक्चुअली इसमें मन के भाव आ गए। जहां मन के भाव जुड़ जाए ना जी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जिसमें आपके मन के भाव आ जाए। जी। जैसे कि अब ये भजन बहुत प्रसिद्ध है, विनोद जी ने भी गाया और बहुत लोगों ने गाया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सरेंडर आ गया, सरेंडर भी कर दिया, मन का भाव, डायरेक्ट बात करो परमात्मा से। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। हरिओम शरण जी का भजन है, कितना सुंदर भजन है। उदासी मन काहे को करे। दरबार में मेरे सतगुरु के सदवचन सुनाए जाते हैं। ये गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसमें भाव आ गया। गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। ये सब में मन के भाव आ गए। जहां मन का भाव आ गया वहां इंसान और परमात्मा एक दूसरे से जुड़ गए जी। और अगर आपने किसी कहानी सुनी, मैं आप किसी भजन के लिए नहीं बोलूंगा ऐसा बोलने में, लेकिन वो किसी की कहानी चल रही, उसमें आप उतने नहीं जुड़ेंगे जब आपको लगे ये तो मेरी कहानी है, डायरेक्ट मेरी और परमात्मा की बात चल रही है। बस भजन भी वही है जिसमें आपके और परमात्मा की बात हो जाए। इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा संस्मरण जो आपको खूब प्रेरित करता हो या आपको बार बार याद आता हो? सिर्फ अपने माता और पिता के दिए हुए संस्कार। हर मौके पर मेरी माँ ने, मुझे नहीं याद कभी मेरे भजन की तारीफ की। मेरे पिताजी मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ किया करते थे। जब मैं भजन गाता था वो बहुत खुश होते थे और उनको मालूम था कि मेरी आवाज़ उनसे मिलती है जी। बट मेरी माँ ने कभी तारीफ नहीं की। उनकी ये जो तारीफ ना करना मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता गया कि और अच्छी और। नई पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में बहुत फर्क आता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली जो पुरानी पीढ़ी के संस्कार हैं वो आगे डिलीवर नहीं हो रहे कमर्शलाइजेशन की आंधी के दौर पर।
भाव में कहीं कमी नहीं है, लेकिन देने वाला चाहिए। वो देने वाले जो हैं, ज्ञान देने वाले, या बड़ा बेकार सा वर्ड बोल रहा हूँ, टोकने पटोकना काम खत्म हो गया भाई। जी कोई अब इंटरफेरेंस नहीं चाहता, कोई किसी से सीखना नहीं चाहता, हर आदमी बस एक कमर्शलाइजेशन की आंधी है। थोड़ा सा भी भजन गाना आया, मैं एक सिंगर बन जाऊं, थोड़ा सा भी कुछ किया, हमें उसमें क्या मिलेगा। हर चीज़ में पैसा आ चुका है। जी जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे मिशन ऐसे जो बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनमें से जिन मिशन से मैं जुड़ा हूं, वो श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर कोई अपना नाम तक नहीं देता है। ये भजन मैंने गाया। श्री राम शरणम निष्काम संस्था। मेरा जो भी ये वीडियो देख रहे हो, उन सबसे कहूंगा, जहां कहीं जब कहीं हो, दिल्ली में लाजपत नगर मूलचंद हॉस्पिटल के सामने श्री राम शरणम है। कभी समय मिले एक बार जरूर जाइए और जाकर देखिए सत्संग किसे कहा जाता है, अनुशासन किसे कहा जाता है। कभी समय मिले श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन, सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, शिरडी साईं बाबा मंदिर के सामने साईं सेंटर बोलते हैं। आप वहां जाइए, एवरी संडे वहां भजन होता है शाम को लगभग 5:30 से 6:30। जाकर देखिए भजन कीर्तन के नियम, भजन कीर्तन का प्रभाव, भजन कीर्तन की वाइब्रेशंस, सिस्टम किसे कहते हैं। देन यू विल रियलाइज कि भजन कीर्तन कैसा होना चाहिए। आज तो कभी कभी लगता है बस शोर शराबा, बस हो अल्लाह किया बस ठीक है। जी जी। इंस्ट्रूमेंट एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ जी पेपी भजन। पूछो पेपी भजन क्या, जिसमें ढोलक बहुत लाउड बजे, म्यूजिक बहुत लाउड बजे, सब लोग नाचें। वो भजन नहीं है। वो हम बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं, हमें खुशी मना रहे हैं, बट दैट कांट बी रिकॉर्ड एज ए भजन। सो ये फर्क आया बस। जी। तो नई पीढ़ी से यही आग्रह है कि आप इन चीज़ों को आत्मसात करें, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसको समझने की चेष्टा करें। और भजन एक बहुत बड़ा माध्यम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो जब आप इसको गहराई से सुनेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ जो सत्संग होता है उसके लिए आप एक बार बता दें। हर महीने के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 10:30 बजे से 12:45 बजे तक सत्संग भवन, जहां मैं इस समय बैठा हूं, 5C/25 न्यू रोहतक रोड, ऑपोजिट लिबर्टी सिनेमा, करोल बाग, नई दिल्ली। आप सब सनातन धर्म प्रेमी, परमात्मा के मानने वाले, भजन प्रेमी इस सत्संग में नियमित रूप से आकर परमात्मा की कृपा प्रसाद पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो कुछ मेरी झोली में इतनी दिव्य विभूतियां डाल गई हैं, वो प्रसाद जो मैं बांटता हूं, उसे ग्रहण करें। आपका जीवन सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। भजन, जिसे हम भजन कहते हैं, विचारिएगा, क्या हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं या हम सांसारिक कामनाओं को मांगने के लिए अपनी बातों को संगीतबद्ध, लयबद्ध करके गा रहे हैं। बहुत फर्क है। जीवन की बात तभी बनेगी जब इस जीवन में भजन होगा, परमात्मा का भजन होगा। उसमें कोई और बात नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी। और अगर कुछ मांगने का जी करे तो केवल परमात्मा से परमात्मा की कृपा मांगिए। कृपा वो है जो जीवन की सारी इम्बैलेंसिंग को, जो अनियमितताएं हैं हमारे जीवन के अंदर, जहां कहीं हम बिखरे हुए हैं, जहां कहीं हम कमजोर हैं,
उन सबको नियमित कर देगी, बैलेंस कर देगी। इसी का नाम परमात्मा की कृपा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, मेरे से पहले की पीढ़ी के लोग ऐसे भजन गाया करते थे, श्री राम श्री राम कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। लेकिन आज की जो आपने भी पूछा क्या कहना चाहेंगे, आज आता है ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ये भजन नहीं है, ये हमारी टाइम पासिंग नहीं है, टाइम किलिंग है ये। दिस इज टाइम किलिंग। जीवन की घड़ियां व्यर्था ना खो, ओम नमो हरिओम नमो। समय बहुत लिमिटेड है और वो लिमिटेड समय भी कब समाप्त हो जाना है ये भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का चिंतन करें और परमात्मा हम सब पर अपनी अकारण कृपा करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और विभूति के साथ बैठकर हम बात करेंगे और आप तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।